आपको ये चेक करना है कि जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब आप कितना कर पा रहे हैं। चलिए हम आज के टॉपिक पर चलते हैं। ओके, तो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। डेफिनेशंस मैंने आपको समझा दिया था। और अब हम यहाँ पर ना क्या करेंगे, ये एक टेबल मैंने आपके लिए बनाया है। ये एक समरी टेबल है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अलग अलग टाइप से होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, उसमें किस टाइप के लिए हम कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और इन सभी ये जितने भी फॉर्मूले जो टेबल मैंने बनाया है ना, ये सभी आपके थ्योरम से लिए गए हैं। तो थ्योरम 3.1 कल मैं आपको समझा दिया था, और बाकी के जितने भी थ्योरम्स आपके बुक में हैं वो सभी सिमिलर पैटर्न में हैं। तो मैं चाहता हूं आप लोग इन सभी थ्योरम्स को एक बार खुद पढ़ें और पढ़कर इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि थ्योरम का जो एंड रिजल्ट है ना, वो हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जैसे कल मैंने एक थ्योरम पढ़ाया था, दैट इज इफ हाउ टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। तो हम इस थ्योरम को प्रूव करने के बाद हमें मालूम चला था कि थीटा विल बी इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन इंटू अल्फा। उसी प्रकार से अब हम देखते हैं कि अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए जो स्टैंडर्ड जनरल सॉल्यूशंस हैं वो क्या है। तो ये टेबल आप लोग भी बना लीजिए अपने कॉपी में। मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले मैं इस टेबल को अलग से लिख के दिखाता हूँ। सी, तो हमें पहला केस है कि हमें जब इक्वेशन मिलेगा इस प्रकार से, दैट इज साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इस फॉर्म में है तो इसके जनरल सॉल्यूशंस क्या होंगे। थीटा विल बी इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए बताया है दिस वन। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो आपको ये सारे फॉर्म्स याद करने होंगे। सो if the trigonometric equations is in the form sin theta equals to sin alpha, so general solution is given by theta is equals to n pi plus -1 to the power n into alpha. So this is the form of the general solution. हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम लोग को एग्जैक्ट मालूम चलेगा कि इसका क्या मतलब। So this is first trigonometric equation. Second can be in this form, that is cos theta equals to cos alpha. अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस फॉर्म में है तो हम थीटा इक्वल्स टू जनरल सॉल्यूशन जो लिखेंगे, थीटा विल बी इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सो दिस इज द formula to find the general solution of the trigonometric equation, which is equals to cos theta equals to cos alpha. And the third form होगा, that is tan theta. Tan theta equals to tan alpha. तो इसके जो हमें जनरल सॉल्यूशंस लिखने हैं, दैट इज थीटा विल बी इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। तो ये पहले तीन प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं जो कि मैंने यहाँ पे इस टेबल में सेकंड कॉलम में लिखा गया है। तो इस तीनों को मैं अभी समझा दिया हूँ कि इस तीनों का क्या मतलब है, दिस वन। तो ये एक तरीका हो गया कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस तीनों फॉर्म में है तो हम कैसे निकालेंगे। सो यू विल राइट, आप लोग इस तीनों फॉर्मूले को अपने कॉपी में अलग से लिख लीजिए। ना, अब ये तो एक टाइप हो गया। अब हम दूसरे टाइप पे चलते हैं। सपोज नाउ द इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, if equation is in the form of sin theta equals to 0,
sin थीटा इक्वल्स टू 0, अगर ऐसा इक्वेशन है then theta will always be equals to n pi, means it will be a multiple of pi. थीटा की जो वैल्यू होगी वो पाई का मल्टीपल होगा, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू n pi. और इन सभी केस में n बिलोंग्स टू इंटीजर. ये आपको ध्यान रखना है कि जहां पर भी मैं n लिख रहा हूं ना, हर जगह n बिलोंग्स टू इंटीजर, मींस n इज ए इंटीजर दैट कैन बी -1 0 2 3 4 एनीथिंग, व्हिचएवर इज इंटीजर that can take the value of n. Now the second formula, if cos theta equals to 0, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस फॉर्म में है तो हम थीटा की वैल्यू जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? थीटा विल बी इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, मतलब कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई. 2n प्लस 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स द ऑड नंबर. So it means odd multiple of pi का क्या है? जो cos थीटा की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है. And the third case is when tan theta equals to 0. If tan theta equals to 0, then the general solution will be given by theta is equals to n pi. ये हो गया सेकेंड सेट ऑफ जनरल सॉल्यूशन. ये भी आपको अलग से नोट करना है और आपको याद रखना है. इन सभी का यूज अभी हम करेंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो दिस इज द सेकेंड सेट ऑफ जनरल सॉल्यूशन. नाउ एक थर्ड केस आएगा, दैट इज व्हेन बोथ द साइड आर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर. दैट इज पहला फॉर्मूला होगा सपोज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा. अगर इक्वेशन इस प्रकार से है साइन स्क्वायर अल्फा. हाँ, एक चीज अच्छी बात क्या पता है, जब भी स्क्वायर के फॉर्म में होंगे ना, साइन कॉस एंड टेन तीनों का जो जनरल फॉर्मूला जनरल सॉल्यूशन होंगे वो एक ही बराबर होगा. वो कैसे देखो, सेकेंड इज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, and the third one is tan square alpha, tan square theta is equals to tan square alpha. अगर इस प्रकार के जब भी हो तो n पाई प्लस माइनस अल्फा, इस तीनों के लिए, इस तीनों कंडीशंस के लिए थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. सो दिस इज द थर्ड केस कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इस प्रकार के दिए जाएं तो हम जनरल सॉल्यूशन इस प्रकार से निकालेंगे. तो ये तीनों सेट आप अपने कॉपी में अलग से लिख लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो. अब देखो, अब हम ना, हमें कोई भी क्वेश्चंस दिया जाएगा, हम इन सभी फॉर्मूला में से किसी भी एक फॉर्मूले को यूज करेंगे टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन. तो अभी तक जो मैंने आपको बताया आपको समझ में आया? बोलो. तो देखो, इन सभी के जो डेरिवेशंस हैं, ये जनरल फॉर्मूला हमें कहां से मिला है वो आपके बुक में दिया हुआ है. एक फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं. आप सभी लोग ये नोट कर लिए? मैं आगे चलूं या वेट करूं? आप लोग नोट कर रहे हैं? एनीवन जो अभी तक नोट नहीं किया, रेज योर हैंड. ओके, तो नाउ अब आपके बुक पर हम आते हैं. तो जो भी फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया वो सभी आपके बुक में एज ए थ्योरम प्रूफ किए गए हैं. So this is if cos theta equals to cos alpha, what will be the? Yes, किसी को कुछ डाउट? So here it is proved that how to find the general solution of a
any given equation which is in the form of cos theta equals to cos alpha। उसी प्रकार से यहाँ पे ये थ्योरम जो है वो tan theta equals to tan alpha। तो आई वांट कि आप लोग इस सभी थ्योरम्स को पढ़ें। इस प्रकार से मैंने पहला थ्योरम प्रूव किया है ना, सेम पैटर्न पे बाकी के सभी थ्योरम से। बच्चे अगर आपको कुछ पूछना नहीं है तो आप अपना माइक ऑफ रखिए। किसी एक बच्चे का माइक ऑन है। ओके सो अब हम एक बार सारे फॉर्मूले को देख चुके हैं, हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। नाउ सी इस जनरल सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस को हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है दैट इज फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin theta equals to root 3 by 2। So the first question is sin theta is equals to root 3 by 2। अब मुझे कौन बताएगा कि थीटा की किस वैल्यू के लिए sin थीटा इक्वल्स टू रूट 3 by 2 होगा। Yes, 60 degree. So sin 60 means that is pi by 3. So no, we know that sin pi by 3 is equals to root 3 by 2. So अब देखो हमें यहाँ पर लिख, दिस इज सपोज आई एम टेकिंग दिस एज इक्वेशन 1। तो अगर हम रूट 3 by 2 की जगह पर लिखें sin pi by 3, so we will get sin theta is equals to sin pi by 3। ये हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखो ये जो हमें इक्वेशन मिला है वो किस फॉर्म में है, दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। ये इस फॉर्म में है ना, अगर हम इस इक्वेशन को इसे कंपेयर करें तो ये इस फॉर्म में है। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि जब भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा के फॉर्म में होगा देन थीटा विल बी गिवन बाय n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। अब हम क्या करेंगे, इसमें अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। सो नाउ थीटा विल बी इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई बाय 3। So this is the general solution of the given trigonometric equation, that is sin theta equals to root 3 by 2. So theta will be equals to n pi plus -1 to the power n pi by 3, where हाँ आपको ये जानना जरूरी है where n belongs to that integer. So n belongs to z. Z represents the set of integer. So this is the general solution. So general solution of sin theta equals to root 3 by 2 is theta equals to n pi plus -1 to the power n pi by 3, where n belongs to integer. तो दिस इज हाउ हम लोग जनरल सॉल्यूशन किसी भी गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का निकालेंगे। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो ऊपर मैंने आपको 3 टेबल बनवाए हैं ना, वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। दिस वन, ये टेबल आपको अगर याद होगा तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। दैट इज व्हेन sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा एंड tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। ये तीनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर क्या है, व्हेन sin थीटा इक्वल्स टू 0, cos थीटा इक्वल्स टू 0 एंड tan थीटा इक्वल्स टू 0, ये तीनों फॉर्म होने चाहिए। एंड द लास्ट वन इज स्क्वायर के फॉर्म में। सबसे आसानी बात ये है कि तीनों में जो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है वो सेम है, दैट इज n पाई प्लस माइनस थीटा, चाहे वो sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर अल्फा हो, या फिर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा हो, या फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा हो। एक क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं, बाकी और क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करके देखते हैं इसमें और किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो अब ये जो बाकी दो क्वेश्चंस है ना, cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 एंड tan थीटा इक्वल्स टू √3,
ये ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस हैं, पहले वाले साइन का था, दूसरा वाला कॉस का है और तीसरा वाला टेन का है। तो हम एक एक करके तीनों का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और हम फिर चलेंगे इसमें और किस प्रकार के, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज cos theta equals to root 1 by root 2. So the question given is cos theta is equals to 1 by root 2. अब आपको ये पता होना चाहिए कि थीटा के कौन से वैल्यू के लिए cos थीटा की वैल्यू 1 by root 2 होगी। तो कौन बताएगा थीटा की वैल्यू क्या होगी? पाई बाय 4। पाई बाय 4, वेरी गुड। पाई बाय 4 कितने डिग्री को कहते हैं? 45। 45 डिग्री, नाइस। So tan 45 is equals to 1 by root 2. So we know that cos pi by 4 is equals to 1 by root 2. So suppose this is equation 1. So we will put this value in the equation 1. So we will get cos theta is equals to cos pi by 4. अब हमें फिर से इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? जब cos theta equals to cos अल्फा होगा, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा हमें वो फॉर्मूला लगाना है। और ऐसे केस में हम जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा, सॉरी प्लस माइनस अल्फा। हमें अब पता है इस इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू क्या है, दैट इज पाई बाय 4। सो वी विल राइट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, the general solution of cos theta equals to 1 by root 2 is theta equals to 2n pi plus minus अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाय 4, where n belongs to integer। ये आपको ध्यान में रखना है कि n की वैल्यू जो है वो इंटीजर ही हो सकती है और कुछ नहीं। दिस इज सिंबल, इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, सो n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हो गया cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा के फॉर्म में जब भी हो तो हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। नाउ द थर्ड केस इज जब हमें tan के फॉर्म में दिया गया हो, tan थीटा इक्वल्स टू रूट 3। सपोज द इक्वेशन इज tan थीटा इक्वल्स टू रूट 3। नाउ हमें पता होना चाहिए कि थीटा के किस वैल्यू के लिए tan थीटा रूट 3 होगा? पाई बाय 3 60 डिग्री। यस, सो tan 60 इक्वल्स टू रूट 3, दैट इज tan पाई बाय 3 is equals to root 3. So now we will put the value, root 3 की जगह हम tan pi by 3 लिख देंगे। So therefore tan theta is equals to tan pi by 3। अब हम इसको कंपेयर किससे करेंगे? That is tan theta equals to tan alpha। So now this is equivalent to tan theta equals to tan alpha। और हम यहां से जनरल सॉल्यूशन का फॉर्म लिखेंगे, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। सो नाउ वी विल राइट द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan theta equals to root 3 is given by theta equals to n pi plus अल्फा की वैल्यू क्या है? पाई बाय 3। सो n pi plus पाई बाय 3 where n belongs to integer। So this is the general solution of the given trigonometric equation। ये तो हो गया कि चलो जब आपको ये डायरेक्ट फॉर्म में दिया गया है कि tan थीटा इक्वल्स tan अल्फा या फिर sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा। जब इस प्रकार से नहीं होंगे तब हम क्या करेंगे? तो सपोज अब अगला जो फॉर्म है हमारा, जैसे ये है sin थीटा इक्वल्स टू माइनस रूट 3 बाय 2।
अब यहाँ पे जो है क्वेश्चंस जो है वो माइनस के फॉर्म में है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे देखेंगे, चलो हम पहले, तो अभी जो हम पहला इक्वेशन सॉल्व किए हैं, पहले 3 इक्वेशंस, ये समझ में आ गए किस प्रकार से एक अगर डायरेक्ट फॉर्म में दिया गया है तो उसका जनरल सॉल्यूशन हम निकालेंगे। किन किन बच्चों को समझ में आ गया, रेज योर हैंड। अपना हाथ खड़ा करिए अगर आपको समझ में आ गया है तो। समा, आपको समझ में नहीं आया? ओके। जयस, जयस समझ में आया? अच्छा, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछा है ना तो आप जल्दी से रिस्पॉन्ड क्या करें, ठीक है? ओके। तो अब हम चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट टाइप है कि जब हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दिए गए हैं और उसमें उसको पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, और तभी जाके हम उसके सॉल्यूशंस को निकाल पाएंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, वो जो 3 फॉर्म मैंने आपको बताए थे ना, या तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, या फिर साइन थीटा इक्वल्स टू 0, या फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये इस 3 के अलावा किसी भी और फॉर्म में है तो हमारा सबसे पहला काम है कि गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को उस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना, ताकि ये वो जो फॉर्मूला हमें पता है हम उसको यूज कर पाए। अब देखो एक चीज यहां पर हमें देखना है कि साइन थीटा इक्वल्स टू -√3/2। अब ये दिया गया, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा के फॉर्म में चाहिए। तो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, अगर साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2 है तो साइन थीटा को हम किस क्वाड्रेंट में लेके जाएं ताकि उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाए। सो नाउ सबसे पहले हमें मालूम करना पड़ेगा कि साइन थीटा इक्वल, अगर अगर मैं बोलूं साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2, अगर ये है, पर नेगेटिव साइन को मैं हटा दूं तो थीटा की क्या वैल्यू होगी? 60. साइन 60 मीन्स साइन π/3, साइन π/3 इज इक्वल्स टू √3/2। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए -π√3/2। अब मुझे आप ये बताओ कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी? Third. थर्ड क्वाड्रेंट में, वेरी गुड, Fourth. Third. थर्ड एंड फोर्थ। तो हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेंट हमें पहले मिलेगा ना बस हम उसको केवल पहले उसी को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले क्या है कि थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन नेगेटिव हो जाएगी, और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको एंगल लिखना बताया था, हम एंगल किस फॉर्म में लिखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में? कौन बताएगा? पिछली क्लास में मैं जब आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़ा रहा Pi था। plus Five theta. plus Pi plus theta. theta. गुड, वेरी गुड, जस्ट वेट। हम थर्ड क्वाड्रेंट में जो लिखते हैं राइट इट एज पाई प्लस थीटा। तो अगर मैं इस इक्वेशंस को यहाँ पे, अब इसको मैं इस प्रकार से कन्वर्ट करूँ, तो चलिए अब मैं इसको बताता हूँ कि देखो हम अब इस पाई प्लस थीटा क्यों कंसिडर करें, क्यों, हमें निगेटिव वैल्यू चाहिए। तो अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, Three degrees. अब हमें Same नहीं degree. डिग्री, ओके ओके, वेट 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 वेट, अब स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब देखो मैं अब ये बता रहा हूँ आपको, हमें ये पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू, Sir, same degree, sir. ये क्या हो रहा है?
अब स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके ओके। सो नाउ हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो हम अब क्या करेंगे कि ये साइन पाई प्लस थीटा लिखेंगे। तो अब हमें ये पता है कि साइन पाई प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, ये होगा। तो अब हम इसको यहां पे अगर पुट करें, साइन पाई प्लस दिस इज थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 3 यहाँ पे, तो पाई प्लस पाई बाय 3 दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन पाई बाय 3। तो हमें क्या मिल गया, साइन 4 पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू माइनस साइन पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√3/2, ये हो गई ना। तो अब हम सिंपली इसको -√3/2 की ये जो वैल्यू है ना, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। दिस इज इक्वेशन 1। सो नाउ वी विल प्लेस दिस। यहां पे डिफरेंस क्या हुआ कि हमारा जो अल्फा का वैल्यू है वो चेंज हुआ है। अगर हम डायरेक्टली यहां से पुट करते तो वो नहीं कर सकते थे, क्यों कि π/3 इक्वल्स टू √3/2 होता है, बट साइन 4π/3 इज इक्वल्स टू -√3/2, और हमें यहाँ पर चाहिए क्या था, -√3/2। तो अब इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 4π/3। क्यों, साइन 4π/3 की वैल्यू है -√3/2, और वही हमारे गिवन इक्वेशन में है। अब हमें ये इक्वेशन मिला है साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा के फॉर्म में। तो नाउ दिस इज इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। चलो बिना देखे कौन मुझे बताएगा कि साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा के फॉर्म में अगर इक्वेशन हो तो उसके जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, बताओ। थीटा इक्वल टू 9 पाई प्लस -1 to the power n अल्फा। Good, very good. So the general solution here will be written as theta equals to n pi plus -1 to the power n अल्फा। तो अब यहाँ पे अगर हम अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, बताओ। अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या होगी, 4π/3। गुड, वेरी गुड। सो नाउ द जनरल सॉल्यूशन of sin theta equals to -√3/2 is given by theta equals to n pi plus -1 to the power n into 4π/3, where n belongs to integer. So इस प्रकार से आपको कोई भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया हो जहां पे वैल्यू नेगेटिव में आ रहा हो, तो सबसे पहले हम वहां पे पाई की थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किस वैल्यू के लिए उसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया ना कि 4π/3 के लिए हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट इज -√3/2। उसी प्रकार से आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया होगा पहले उसको इस फॉर्म में लाना होगा, और तब हम जनरल सॉल्यूशंस के फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यस सर। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम अगले टाइप पर चलेंगे। चलो कॉस वाले इक्वेशंस को मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं। आई विल सॉल्व द थर्ड एग्जांपल दैट इज tan थीटा इक्वल्स टू -√3। So now the equation given to us is tan theta is equals to -√3। अब मुझे आप में से कौन बताएगा कि थीटा के किस वैल्यू के लिए, इफ आई राइट tan थीटा इक्वल्स टू √3, तो थीटा के किस वैल्यू के लिए tan थीटा इक्वल्स टू √3 होगा, π/3। π/3। गुड, मींस tan 60 is equals to √3। So we will get tan
π/3 इज इक्वल्स टू √3। लेकिन हमारा पर्पस क्या है, हमें थीटा की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके इक्वल्स टू -√3 आए। इसके लिए सिंपल आप क्या करेंगे, अब बताओ कौन से क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है? सेकंड। ओके गुड। तो सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो जो भी पहले क्वाड्रेंट मिल जाएगा हम उसको कंसीडर कर लेंगे। सो वी विल कंसीडर द सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था कि एंगल किस फॉर्म में लिखेंगे हम? यस, वेरी गुड, गुड गुड। सो वी विल राइट हियर एज π-θ। तो हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दैट इज 10 π-θ विल बी इक्वल्स टू -10θ। अब यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू π/3 लेंगे, सो 10 π-π/3 इज इक्वल्स टू -10 π/3। तो अगर हम इसको अब सॉल्व करेंगे 10 π - π/3 ये कितना हो जाएगा? 2π/3। यस, 10 2π/3 इक्वल्स टू -10 π/3 इज इक्वल्स टू -√3। अब देखो हमें -√3 की वैल्यू मिल गई ना, दैट इज 10 2π/3। अब हम इस इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं जो हमें चाहिए था। So now we can write tan theta is equals to tan 2π/3। अब हमें ये मिल गया ना, tan theta इक्वल्स टू tan अल्फा के फॉर्म में मिल गया हमें। अब यहां से मैंने आपको अभी बताया था ना कि जब tan theta इक्वल्स टू tan अल्फा होगा तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्म क्या होगा? n pi plus alpha। n pi plus अल्फा, नॉट प्लस माइनस, ओनली प्लस। ऊपर की टेबल आप देखिए, ऊपर टेबल मैंने आपको बताया है ना कि जब भी tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा हो ये देखो ओनली प्लस अल्फा, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा मींस थीटा इज इक्वल्स टू n pi प्लस अल्फा। तो यहाँ पे हमें जो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। और हमें यहाँ से क्या मालूम चल रहा है, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2π/3। सो द जनरल सॉल्यूशन of tan theta equals to -√3 is given by theta equals to n pi plus 2π/3 where n belongs to integer। तो ये था सेकेंड टाइप का इक्वेशन कि जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऐसे दिया गया हो कि राइट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यू आ रही हो, तब हमें उस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर हमें जो फॉर्मूला है जनरल सॉल्यूशन निकालने का वो फॉर्मूला लगाना है। तो दिस वाज द सेकंड टाइप ऑफ द क्वेश्चन। अब हम चलते हैं कि जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए थर्ड टाइप में और किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं आप। अब देखो, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है दिस वन, cosec थीटा इज इक्वल्स टू 2 एंड sec थीटा प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। तो हम जो अभी तक जनरल सॉल्यूशन निकालने के फॉर्मूला पढ़े हैं वो केवल किस लिए पढ़े हैं? साइन के लिए पढ़े हैं, कॉस के लिए पढ़े हैं और टेन के लिए पढ़े हैं। तो जब भी आपके क्वेश्चंस में इस तीनों के अलावा इसके रेसिप्रोकल दिए गए हैं तो हमारा पहला काम है वी विल कन्वर्ट द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन दिस थ्री फॉर्म। अगर कोसेक में दिया गया है तो हम उसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर सेक में दिया गया है हम उसको कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर कॉट में दिया गया है हम उसको टेन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम पहले इस तीनों फॉर्म को, जो तीन फॉर्म हमें पता है
उसमें कन्वर्ट करेंगे और फिर जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। वो कैसे? सपोज क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cosec थीटा इक्वल्स टू 2, सॉरी नॉट cos, cosec थीटा इक्वल्स टू 2। अब मैं आपसे पूछूं cosec थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, मतलब cosec थीटा को अगर मैं sin थीटा की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 1/2. यस, सो cosec थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 बाय sin थीटा, या फिर मैं ऐसे लिखूं 1 बाय cosec थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Sin theta. sin Sin थीटा। तो अगर मैं cosec थीटा की वैल्यू अगर 2 है तो 1 बाय cosec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 बाय 2। 1/2. तो we will get sin थीटा is equals to 1 by 2। अब देखो, अब हमें ये sin थीटा के फॉर्म में मिल गया। अब हम इसको यूज कर सकते हैं क्या करने के लिए? जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, sin थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा के किस वैल्यू के लिए 1 by 2 आएगा वैल्यू? 5/6. 5/6. So we will get sin theta is equals to sin pi by 6. So now we have got the equation in the form of sin theta equals to sin alpha. अब यहाँ से हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, that is theta is equals to n pi plus -1 to the power n into alpha, और अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? that is equals to pi by 6. अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ अल्फा की वैल्यू, so alpha here is pi by 6. So this is the general solution of the given equation, that is cosec theta equals to 2. तो जब भी आपको इस प्रकार के फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिले जहां पे साइन, कॉस और टेन का रेसिप्रोकल वैल्यू लिखा हो, दैट इज कॉसेक, सेक एंड कॉट, तो पहले अगर कॉसेक में है तो आप साइन में कन्वर्ट करेंगे, सेक में है तो कॉस में कन्वर्ट करेंगे, और कॉट में है तो आप उसको टेन में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, इसी में ना अब मल्टीपल चीजें अगर एक साथ आए, अभी तक तो मैंने आपको बताया उसमें कोसेक थीटा था, अगला जो क्वेश्चन है वो सेक थीटा का है। देखो, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ सेक थीटा प्लस √2 इक्वल्स टू 0, तो हम जितने भी फॉर्म पढ़े हैं उसमें से ये किसी भी फॉर्म में नहीं है। अगर सेक थीटा इक्वल्स टू डायरेक्टली 0 होता तो हम कुछ और कर सकते थे, लेकिन अब हमें इसको पहले ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये जो नंबर है ना, पहले उसको हमें राइट साइड लेके जाना पड़ेगा और फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे कॉस थीटा में, और तब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा। कहने का मतलब है, देखो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, सेक थीटा इज इक्वल्स टू -√2। ये आप लोगों को समझ में आया ये कैसे लिखा मैं? Yes, sir. ओके, तो किसको समझ में नहीं आया कि सेक थीटा इक्वल्स टू -√2 क्यों लिखे हम? रेज योर हैंड जिसको समझ में नहीं आया। गुड, तो सभी लोगों को समझ में आ गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल्स टू -√2। अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे सेक थीटा को इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा। सो हम अगर यहां से लिखें 1 बाय सेक थीटा, तो 1 बाय सेक थीटा विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? कॉस थीटा। ये आप सभी लोगों को पता है ना कि 1 बाय सेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो अगर 1 बाय सेक थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा है तो हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू -1 बाय √2। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? cos थीटा इज इक्वल्स टू -1 बाय √2। Yes, sir. यस, तो अब देखो, अब हमें फिर से क्या फॉर्म मिल गया है, cos थीटा इज इक्वल्स टू -1 बाय √2, मतलब यहाँ पे नेगेटिव है। अब हमें वो चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसमें cos की वैल्यू कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी? Third quadrant में. सेकंड क्वाड्रेंट में,
थर्ड सर। और सेकंड में? सेकंड में भी होगा। सेकंड। यस सेकंड में सर। यस, Sir, वेरी गुड। तो सेकंड एंड थर्ड दोनों में, तो आपको जो भी क्वाड्रेंट पहले आ रहा है ना उसको Second. कंसीडर करना है। पाई माइनस तो थीटा। सेकंड, यस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लिखेंगे पाई माइनस थीटा। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे? अब थीटा के किस वैल्यू के लिए कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/√2? π/4। Yes, very good. So cos 45, that is cos pi/4 is 1/√2. So cos pi minus pi/4 equals to minus of cos pi/4. तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? cos pi minus pi/4 is 3 pi/4. cos 3 pi/4 is equals to minus 1/√2. अब हम क्या करेंगे कि -1/√2 की वैल्यू क्या हो गई? cos 3 pi/4। अब हम उसको ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में। सो वी विल गेट cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 3 pi/4। अब देखो, अब हमें ये इक्वेशन cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा के फॉर्म में मिल गया है। सो नाउ वी विल राइट द जनरल सॉल्यूशन, दैट इज थीटा इक्वल्स टू, अब cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? कौन बताएगा? रुको, अभी मैं चाहता हूं समा आंसर करेगी इसका। समा, यस सर। cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। Yes, very good. 2n pi plus minus alpha. So here we will get the general solution. General solution of cos theta, sorry, जो ओरिजिनली हमें इक्वेशन दिया गया था वो क्या था? sec थीटा प्लस √2 ना? यस सर। यस, तो हम यहाँ पर वो लिखेंगे ताकि हम जनरल सॉल्यूशन उसी इक्वेशन का फाइंड आउट कर रहे हैं। सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ sec थीटा, सर स्क्रीन नहीं ओके दिखा। ओके ओके ओके, वेट 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 वेट, यस। So general solution of sec theta plus √2 equals to 0 is given by theta equals to 2n pi plus minus अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 pi/4। So this is the general solution of the given equation. तो इस प्रकार से जब आपको कोई इक्वेशन ऐसा दिया गया हो जो हम जितने स्टैंडर्ड फॉर्म के पढ़े हैं, जो 6 है ना, 3 3 3 और 9, उसके अलावा अगर किसी में है तो हमारा पहला काम है उस इक्वेशन को हमें उन सभी में से किसी एक फॉर्म में लेके आना, और उसके बाद हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो ये था हमारा उसका अगला फॉर्म। चलो अब हम देखते हैं कि कोई और किस किस प्रकार के क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो एग्जांपल 3 हम सॉल्व कर चुके हैं। नाउ अब देखो कि इस प्रकार में अब आपको क्या है ना कि कुछ फॉर्मूले याद होनी चाहिए। वो क्या है? नाउ द क्वेश्चन इज इफ cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू -1/√2, तो इस केस में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? यहाँ पर तो हमें हम जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें हमें क्या पता है? cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, हमने ये पढ़ा है। लेकिन हमें यहाँ जो दिया गया है दैट इज cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू
-1/√2। तो हमें पहले इस इक्वेशन को यूज करते हुए थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि नाउ क्वेश्चन इज cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू -1/√2। तो हम पहले डायरेक्ट देख लेते हैं कि यहां से हम 2 थीटा की क्या वैल्यू हो सकती है। तो cos थीटा के किस वैल्यू के लिए 1/√2 आती है? π/4। pi by So, 4. okay, so we can write cos π/4 is equals to 1/√2। लेकिन हमें चाहिए क्या? -1/√2 चाहिए। अगेन हमें चेक करना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट। Second. सेकंड क्वाड्रेंट में हम पाई माइनस थीटा लिखते हैं ना। हम यहाँ पर डायरेक्ट, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। cos पाई माइनस π/4 will be equals to minus of cos π/4। ये समझ में आ गया कि cos पाई माइनस π/4 will be equals to minus of cos π/4। Yes, sir. So we will get here cos pi minus π/4 is 3π/4। So cos 3π/4 is equals to -1/√2। अब हमें ये मिल गया। देखो, तो यहां से अब हम ये लिख सकते हैं कि cos 2 थीटा, यहाँ पर दिया गया था ना, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू -1/√2। अब -1/√2 की जगह पर हम लिख सकते हैं ना cos 3π/4। सो वी विल राइट cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos 3π/4। अब देखो, अगर हमें यहां से cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos 3π/4 मिल रहा है, तो यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू क्या निकालेंगे बताओ? तो डायरेक्ट अगर मैं ये लिखूं कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2 थीटा, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्म में हो गया कि cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा के फॉर्म में है। तो हम इसको इस प्रकार से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या था हमारा? -1/√2। तो यहां पर हम थीटा नहीं लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 2 थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा इक्वल्स टू, अब देखो ये cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा की फॉर्म में है, तो जनरल सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला होगा बताओ? 2n pi plus alpha. 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। So we will get 2n pi plus minus alpha is 3π/4। तो ये तो हमें मिला 2 थीटा के लिए, है ना। और हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना किसके लिए है? थीटा के लिए। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे? थीटा निकालने के लिए दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देंगे। सो अगर हम इधर भी 2 से डिवाइड करें, यहाँ भी 2 से डिवाइड करें और यहाँ भी 2 से डिवाइड करें, तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। थीटा विल बी इक्वल्स टू, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। वी विल गेट n पाई प्लस माइनस 3π/8। 4 into 2 8, where n belongs to z। तो आपको कभी भी जनरल सॉल्यूशन जो निकालना है हमें वो थीटा के लिए निकालना है। तो सिंपली यहाँ पे अगर 2 थीटा के लिए था, हम पहले 2 थीटा के लिए जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे और 2 थीटा को थीटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो वो हमें मिल जाएगा। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये समझ में आया कि अगर साइन थीटा की जगह पे साइन 2 थीटा हो, cos 2 थीटा हो, sin 2 थीटा हो, इस प्रकार से जो भी होगा हम उसके सॉल्यूशन इस प्रकार से निकालेंगे। तो ये हमारा
ये जो पहला टाइप हम पढ़े थे ना, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा एंड टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा, इस तीनों के हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अगली क्लास में हम बाकी के जो दो टाइप बचे हुए हैं उस दोनों के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, Yes, sir. यस सर। तो आज की क्लास में हम इतना पढ़े। आप सभी लोग, किन किन लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो, मतलब समझ में नहीं आया, मैं ये जानना चाहता हूँ। जिनको कुछ भी ऐसा डाउट है जो समझ में नहीं आया, जो तुम चाहते हो कि उसको मैं दोबारा कल की क्लास में डिस्कस करूं, रेज योर हैंड। एनीवन? चलो ठीक है, मतलब आज की क्लास में सब आपको सब कुछ समझ में आ गया है। तो अगली क्लास में आने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग जो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं उसके रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं एज एक्सरसाइज क्वेश्चंस, आप उसको सॉल्व करके आएंगे। Yes, sir. ठीक है, जैसे आपको मैं भी होमवर्क दे देता हूँ, आप ऐसे सॉल्व करके आते नहीं। सी एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4, 1 to 5 ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं चाहता हूं कल क्लास में आने से पहले क्वेश्चन 1 to 5 आप सभी बच्चों के कॉपी में सॉल्व होनी चाहिए। कल मैं किसी भी बच्चे को कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाने के लिए बोल सकता हूं। तो सभी बच्चे अपने कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कल क्लास में, कल नहीं या फिर जब भी हमारी अगली क्लास होगी, हम उसको मैं आपको चेक करूंगा आपका कॉपी। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाय बाय। Bye, sir. Bye, Good sir. night. ओके, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।